वेलकम बैक दोस्तों, RS इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा इन्हीं 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो के अंत में आपके लिए रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तथा ध्यान से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपना आकलन स्वयं करते जाइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। तो इस क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा कलिंगराज। कलिंगराज ने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे। तीसरा क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, गजलक्ष्मी। कलचुरी राजवंश की कुल देवी जो है गजलक्ष्मी थी। दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कलचुरी वंश से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजा किसके अनुयायी थे? कलचुरी राजा किसके अनुयायी थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैष्णव। कलचुरी वंश जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुम्माड़। तुम्माड़ जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, कलिंग राज का शासन कब तक था? कलिंग राज का जो शासनकाल है वह कब से कब तक था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 से 1020 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाई? किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने जो है छत्तीसगढ़ में रतनपुर को राजधानी बनाई, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर को बनाई कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्नदेव। महामाया मंदिर जो है रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कलचुरी काल में रतनपुर को क्या कहा जाता था? कलचुरी काल में रतनपुर को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुबेरपुर। कलचुरी काल में जो है रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव ने जो है रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था? तो कलचुरी के किस राजा ने छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जाजलदेव। दोस्तों जाजलदेव ने जो है जांजगीर चांपा शहर को बसाया था, जिसको कलचुरी काल में प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। दोस्तों कलचुरी में देवार जनजाति के द्वारा जो गीत गाया जाता है गोपल्ला, गोपल्ला गीत जो है कलचुरी काल में गाया जाता था। किसके द्वारा? तो देवार जातियों के द्वारा गाया जाता था। तो उस गीत के अनुसार कल्याण साय जो है 8 वर्षों तक जहांगीर के शासन में उनके राज दरबार में सेवा दिए थे, 8 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याण साय मुगल दरबार में कितने वर्षों तक रहा था? कल्याण साय मुगल दरबार में कितने वर्षों तक रहा था? तो दोस्तों आपको हमने ऊपर बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्षों तक उन्होंने मुगल दरबार में अपनी सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन,
गोपल्ला गीत निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? गोपल्ला गीत किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कलचुरी वंश। कलचुरी राजवंश से जो है गोपल्ला गीत संबंधित है तथा इसे देवार जातियों के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर शहर का जन्मदाता किसे कहते हैं? जहांगीर शहर का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जाजल्यदेव। दोस्तों क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा ना समझिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के लिए देंगे उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, तखतपुर शहर की स्थापना किसने की? तखतपुर शहर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तखत सिंह। बादल महल किसे बनवाया था? बादल महल किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बादल महल जो है राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, जाजल महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? तो जाजल महोत्सव छत्तीसगढ़ किस जिले में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा। जाजल महोत्सव जो है जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण साय। कल्याण साय के द्वारा राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, भोराम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? भोराम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में भोराम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतनपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं? तो कमार जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक संख्या में निवास करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरियाबंद। गरियाबंद में जो है कमार जनजाति अधिक रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह है? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंड। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? इस राज्य की जो है सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से जनजाति आती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है? सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कंवर। कंवर जनजाति जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति तो कंवर हो जाएगा। कंवर जो है आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंड। गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रधान जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? प्रधान जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरधाम। कबीरधाम राइट आंसर हो जाएगा। कबीरधाम में प्रधान जनजाति अधिक रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उरांव। उरांव जनजाति जो है सबसे साक्षर जनजातियों में से एक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जनजाति में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जनजाति छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति का उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा? तो किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा। कंडरा जनजाति जो है बाण निर्माण का काम करती है, इसीलिए उसका नाम कंडरा पड़ा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है, तो बिंझवार का हो जाएगा बलौदाबाजार किस जिले में पाया जाता है? तो बिंझवार जनजाति बलौदाबाजार में पाया जाता है, तथा भूंजिया जनजाति गरियाबंद में, तथा अबूझमाड़िया नारायणपुर में। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल बंगला की जनजाति का रसोई घर है? तो दोस्तों रसोई घर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है जनजातियों के लिए, तो लाल बंगला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कमार। कमार जनजातियों में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति, तो विशेष पिछड़ी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में 5 है। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है तथा केंद्र सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है तथा राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजाति जो है वह पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइक किस जनजाति से संबंधित है। तो पाइक किस जनजाति से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें मुझे डाउट हो रहा है, तो आई होप इसका आंसर बैगा आए। क्या आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो हल्बी जो है आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है। तो सदरी बोली जो है जशपुर जिले में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, कुड़ुक बोली कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो कुड़ुक जो है कोल जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहते हैं। तो बस्तर की संपर्क भाषा जो है दोस्तों हल्बी बोली को बस्तर की संपर्क भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो लोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अगरिया। अगरिया जनजाति जो है वह लोहा बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन सी है। बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों बांस का बर्तन बनाने का काम जो है कंडरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छिंद के पत्ते से चटाई व टोकरी बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो छिंद के पत्ते से जो है चटाई व टोकरी शिकारी जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकारी जनजाति। अगला क्वेश्चन, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खैर। खैर पेड़ का उपयोग जो है खैर जो पेड़ है उसका उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। कत्था बनाने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। कत्था बनाने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, खैरवाल। खैरवाल जनजाति जो है कत्था बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है। तो किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरकू। कोरकू जनजाति जो है वह भूमि खोदने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं। उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, साल। उरांव जनजाति के जो हैं देवता वह साल वृक्ष में निवास करते हैं। दोस्तों उरांव जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव जो है बैगा जनजातियों के मुख्य देवता हैं। अगला क्वेश्चन, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं। गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पितृदेव। पितृदेव को जो है डूमा देव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धूमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो धूमकुरिया जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। राइट आंसर उरांव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है। तो लमसेना विवाह जो है दोस्तों वह गोंड जनजातियों में होता है। सॉरी मुझे इसका आंसर बैगा लग रहा है। तो बैगा या गोंड दोनों में से एक दोनों जनजातियों में होता है। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर दोनों ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है। तो रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है। ऑप्शन मुरिया, पंडो, कमार या फिर कमर। तो रेला गीत जो है दोस्तों ऑप्शन ए, मुरिया जनजातियों का प्रमुख गीत है। अगला क्वेश्चन, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया। मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1741। 1741 में जो है छत्तीसगढ़ पर मराठों ने आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है प्रथम मराठा शासक कौन था। तो
राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी भिंबाजी। भिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। अगला क्वेश्चन, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रतनपुर में। मराठों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, मराठा शासक भिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या है? तो दोस्तों भिंबाजी की 2 पत्नियां थीं, एक है आनंदीबाई तथा दूसरा है रमाबाई। तो ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो यहाँ आनंदीबाई दिया है, तो राइट आंसर आनंदीबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? छत्तीसगढ़ के किस शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? तो सूबा व्यवस्था प्रारंभ जो दोस्तों व्यंको जी ने किया था। व्यंको जी के द्वारा सूबा शासन लाया गया था। अगला क्वेश्चन, लेखक बाबू रेवाराम किस काल से संबंधित है? लेखक बाबू रेवाराम जो है किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मराठा काल। अगला क्वेश्चन, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रतनपुर। बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर। दोस्तों यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए बनाया गया है। थ्योरी के लिए आप कमेंट करेंगे तो हम थ्योरी क्लास भी लेकर आ जाएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, मराठा काल में सेवई क्या था? मराठा काल में सेवई क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थदंड या जुर्माना। अर्थदंड या जुर्माना जिसको मराठा काल में सेवई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? छत्तीसगढ़ जो है कब पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1818। 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजों के अधीन हुआ। अगला क्वेश्चन, सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ? सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1817। 1817 में सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? तो जिलेदार को नियुक्त कौन किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रघुजी प्रथम। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ? छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1854। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर ने जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1914। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मजदूर आंदोलन है वह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मजदूर आंदोलन है वह राजनांदगांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम बार किस वर्ष आए थे? छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1920। 1920 में प्रथम बार आए थे तथा 1922 में दूसरी बार वे छत्तीसगढ़ में आए थे। अगला क्वेश्चन, वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? वामन राव लाखे जो है किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों उनको वामन राव लाखे को जनता के द्वारा लोकप्रिय के नाम से पुकारा गया था। लोकप्रिय नाम से उन्हें जानते थे। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी गई? पुष्प की अभिलाषा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई तथा यह बिलासपुर के जेल में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बलीराम आज़ाद। रायपुर में जो है वानर सेना का प्रमुख बलीराम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों केशकाल घाटी। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सिलिकॉन सिटी जो है सिलिकॉन सिटी रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर दुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिलाई। भिलाई को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मॉरिशस जो है दोस्तों
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बुका, जिसे गोल्डन आइलैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कहाँ कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिलाई। भिलाई को जो है छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहा जाता है? तो चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं तथा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंता घाटी। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चिरमिरी। चिरमिरी को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनांदगांव। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ का पेरिस कहते हैं तथा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी है। ये भी याद रखिएगा, संस्कारधानी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शिवा काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिवा काशी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी जो है वह खरौद को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद। अगला क्वेश्चन, साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो साल वनों का द्वीप जो है दोस्तों बस्तर को कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो हमने आपको ऊपर में बताया इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहती हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो है प्रयाग जो है राजिम को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम तथा छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग, तो छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग शिवरी नारायण। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम तथा गुप्त प्रयाग जो है शिवरी नारायण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं। दोस्तों, भारत की चेरापूंजी मौनीस राम को कहते हैं, मासिन राम, तथा छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पाताल लोक कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का पाताल लोक जो है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुटुम सरगुफा। कुटुम सरगुफा को छत्तीसगढ़ का पाताल लोक कहते हैं। छत्तीसगढ़ के माटीपुत कहे जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के माटीपुत किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया को छत्तीसगढ़ का माटीपुत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गरबा किस नृत्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो गरबा है वह सुआ नृत्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं तथा चलिए उसको अगले क्वेश्चन में डील करेंगे। प्रसिद्ध पंथी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो पंथी नृत्य जो है दोस्तों वह सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीतों में होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता जो है वह पंडवानी में होती है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले को टमाटर की राजधानी कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले को टमाटर की राजधानी कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जसपुर। जसपुर के लुड़ेक जो है शहर को टमाटर की राजधानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम जैविक हाट बाजार कहाँ है? छत्तीसगढ़ का प्रथम जैविक हाट बाजार कहाँ है? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या गरियाबंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्ग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चाय प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में चाय प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जशपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
अभी अभी इसका मनाया गया है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनपाट। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुकमा। अगला क्वेश्चन, गहिरा गुरु गुफा, संत गहिरा गुरु गुफा जिसे कैलाश गुफा भी कहते हैं, यह कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तथा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पहले क्या थी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पहले क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रतनपुर। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए बनाया गया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तथा आज के वीडियो का जो टेस्ट है उसको देख लेते हैं। तो टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ एक्टिव रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी एक्टिव रहेंगे। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहते हैं? तथा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम जैविक हाट बाजार कहाँ है? छत्तीसगढ़ का प्रथम जैविक हाट बाजार कहाँ है? तो ऑप्शन इस प्रकार आप देख सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।